नमस्कार प्रिय दर्शकों श्रोताओं भक्तजनों, आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। जो भक्तजन मेरी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं गीता से बोल रहा हूँ। गीता का दूसरे अध्याय में तुम्हारा 38वां श्लोक है। 38वें श्लोक में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से क्या कहा है? जय पराजय लाभ हानि सुख दुख को समान समझ। ये क्या है? तो ये श्लोक है, 38वां श्लोक है। आप इसे बड़े ध्यान से सुनिएगा। जो भक्तजन मेरी वीडियो को देख रहे हैं अंत तक देखें, जब भी बात आपको समझ में आएगी। जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ वो बड़ी सुंदर बात है। ये भूतकाल की बात नहीं है, ये सब वर्तमान की ही बात है। जो तुम्हारे साथ हो रहा है, युद्ध तुम कर रहे हो लेकिन तुम समझ नहीं रहे कि ये युद्ध है, ये क्या है। युद्ध तुम्हारे साथ भी हो रहा है। तुम एक योद्धा हो, युद्ध कर रहे हो, लेकिन ये तुम्हें नहीं मालूम है कि ये क्या चीज़ है। उस चीज़ के बारे में आपको बताने वाला हूँ। जय पराजय लाभ हानि सुख दुख ये समान बोलने को जो मैंने कहा है कृष्ण भगवान ने अर्जुन से, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा गीता के माध्यम से। जो गीता में लिखा है बहुत अच्छी बातें हैं, आप इसे बड़े ध्यान से सुनिएगा। श्लोक है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभो लाभो जया जयो ततो युद्धाय यजस्वनेव पापमावस्यसि। जय पराजय लाभ हानि सुख दुख को समान समझकर उसके बाद तू युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप नहीं प्राप्त होगा। प्राप्त माने पाप को नहीं प्राप्त होगा। तो जो यहाँ पर प्रश्न है, जय और पराजय लाभ हानि सुख दुख को समान समझना क्या है? बड़ी सुंदर प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों को आप बड़े ध्यान से सुना करो, क्योंकि ये जीवन में अपने उतारने के लिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं कि जय और पराजय लाभ और हानि और सुख दुख को समान कैसे समझे। तो इसका उत्तर है, सुने। युद्ध में होने वाले जय पराजय लाभ हानि सुख और दुख में किसी तरह की भेद बुद्धि का ना होना। जो हमारी भेद बुद्धि है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये हार गया, ये जीत गया, इसको बड़ा लाभ हुआ, इसको बड़ा दुख हुआ है, ये सारी चीज़ें ये भेद बुद्धि, ये बुद्धि तो करती है भेद। तो भेद बुद्धि का ना होना, पहले तो अपनी बुद्धि को संभालें। अर्थात उनके कारण मन में राग द्वेष और हर्ष शोक। अब राग और द्वेष को समझना है, ठीक है। ये युद्ध के लिए तैयार, माने युद्ध से पहले हमें जय और पराजय लाभ हानि और दुख को समान समझकर माने ये समझना है कि अपने अंदर हो क्या रहा है। राग द्वेष, राग क्या मतलब क्या है, क्या समझते हो? राग है ये हमें बहुत अच्छा लगता है, कानों से सुनना बड़ा अच्छा लगता है, आंखों से ये सुंदर चीज़ें देखना बहुत अच्छा लगता है, ये राग है। द्वेष का मतलब ये चीज़ अच्छी नहीं है, मुझे इससे घृणा है, मेरे सामने मत ऐसे काम करो। ये माने ये घृणा, किसी से द्वेष, किसी से घृणा। और हर्ष, ज़्यादा प्रसन्नता होना। शोक, ये क्यों हो गया? तो ये हर्ष, ये शोक है, ये राग है, ये द्वेष है आदि किसी भी प्रकार के विकारों का नहीं होना, उन सबको समान समझना है। उन सबको समझना है। यहाँ पर इतनी बात समझनी है कि जय पराजय लाभ हानि सुख दुख को समान समझना क्या है। जब ये आपके अंदर ये चीज़ें हो जाएंगी, भेद बुद्धि, किसी में भेद बुद्धि ना होना कि ये अच्छा है कि ये बुरा है, बिल्कुल समान भाव से कहते ये के होना चाहिए। राग द्वेष, अपने अंदर जो राग द्वेष है, अच्छा बुरा, ये सारी चीज़ें अपने अंदर से खत्म होनी चाहिए। हर्ष शोक, ये चीज़ें खत्म होनी चाहिए। तब जाके आपके अंदर जय और पराजय और लाभ और हानि और सुख और दुख को समान कर दोगे, ठीक है। यहाँ पर इसका उत्तर ये आपको मिल गया, ठीक है। अब दूसरा मेरा उत्तर सुनिए, बड़ा सुंदर है। उसके बाद युद्ध के लिए तू तैयार हो जा। क्या अभिप्राय है इससे? तो भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान ने ये बात दिखलाया है कि यदि तुमको राज्य सुख और स्वर्ग की इच्छा नहीं है, राज्य सुख की भोगने की इच्छा नहीं है और स्वर्ग की भी इच्छा नहीं है, तो युद्ध में होने वाले विषम भाव का सर्वथा त्याग। क्या होना चाहिए? सर्वथा त्याग। युद्ध में होने वाले
उसका त्याग होना चाहिए। उपर्युक्त प्रकार से युद्ध के प्रत्येक परिणाम में, युद्ध के जो परिणाम निकलते हैं सम होकर उसके बाद तुम्हें युद्ध करना चाहिए। क्या परिणाम निकलेगा? तुम्हें तो कर्म करने से मतलब है। यहाँ पर बात ही बड़ी सुंदर बात है ये कि युद्ध के प्रत्येक परिणाम में सम होकर, एक एक शब्द को समझ के चलना। तो युद्ध के प्रत्येक परिणाम में सम होकर, यानी कि हमें कर्म करने से मतलब है। हमें ये नहीं देखना है कि इसका क्या परिणाम होगा। हम अपने कर्तव्य को करते जाएं। हमारे जो कर्तव्य बनता है उस कर्तव्य को हम करते जाएं, ठीक है। उसमें सम होना चाहिए, युद्ध करना चाहिए। ऐसा युद्ध सदा होने वाला, परम शांति को देने वाला है, परम शांति को देने वाला है। यहाँ पर वो युद्ध नहीं है जो आप कह रहे हो कि युद्ध में तुम युद्ध कर रहे हो, तो युद्ध कर रहे हो तो उसमें तो भाई अशांति है? युद्ध यहाँ पर ये समझना है कि वो युद्ध नहीं है, युद्ध वो है। ये युद्ध क्या है समझो इस बात को भली प्रकार से। युद्ध है गृहस्थ। इस गृहस्थ में तुम कर्म कर रहे हो तो इसमें सुख दुख हो रहा है, लाभ हानि हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। इसमें समान होने के लिए बोला है। हाँ, और युद्ध यही गृहस्थ है। इस गृहस्थ में जो हम कर्म कर रहे हैं, तो हम जो कर्म कर रहे हैं उसके परिणाम में क्या निकलेगा, उसमें सम होना है। हमें अपने कर्तव्यों को निभाना है। हमारे जो कर्तव्य है अपने परिवार के साथ वो करना है। पिता के साथ, माता के साथ किस तरीके का हमारा कर्तव्य बनता है, पालन बनता है। स्त्री के साथ, पुत्रों के साथ किस तरीके का हमें कहता है अपना कर्तव्य निभाना है। उन कर्तव्यों को करते हुए हमें ये नहीं देखना है कि इसका परिणाम ये होना चाहिए। तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, तुम्हारे हाथ में कर्म करना है। तुम्हारे हाथ में एक कर्तव्य है, उस कर्तव्य को निभाते जाओ। फिर तुम्हारे अंदर बिल्कुल ये समभाव आ जाएगा, समता आ जाएगी तुम्हारे अंदर। न राग होगा, न द्वेष होगा, न जय पराजय। हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। हमें तो सिर्फ परमात्मा का नाम लेते हुए, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने अंदर शांति बना रखनी है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो युद्ध करते हुए वो परम शांति को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर आपको बात ये कितनी सुंदर लगी मेरे प्यारे श्रोताओं, भक्तजनों। ये युद्ध करना क्या है, अर्जुन कौन है, कृष्ण कौन है, तो ये सारी चीज़ें हमें समझनी है। ये कोई भूतकाल की चीज़ें नहीं है कि जो हो चुका है, ये हमारे साथ भी हो रहा है। युद्ध हमारे साथ भी हो रहा है। हम रोज़ युद्ध करते हैं, हमारे अंदर ये रोज़ चीज़ हो रही हैं, लेकिन हम इन चीज़ों से समझ नहीं पा रहे हैं। जितने भी ये शास्त्र जो हैं ये सब वर्तमान हैं। जो तुम्हारे साथ हो रहा है ये नवीन है, ये पुराना नहीं है, ये नवीन है। इस बात को समझ के चलना। युद्ध वो में समझना जब इतना आध्यात्मिक भरा हुआ है गीता में, तो ये सिर्फ अपने शरीर के ऊपर कहा हुआ है। ये किसी बाहर के लिए नहीं, ये अपने लिए है। जिसने अपने अंदर उतार लिया, अपने अंदर उतार लिया इस गीता को, वो साक्षात कृष्ण हो जाएगा। मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, भक्तजनों, मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। जय श्री कृष्ण।